आप सभी को हम इस वीडियो में बताएंगे 10th क्लास के मैथ्स का ऑल चैप्टर का फॉर्मूला के बारे में। अगर आप लोगों को पीडीएफ लेना होगा तो आप लोग इस नंबर पर संपर्क कीजिएगा 8210 440 360। पहला फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 3 नंबर है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। 4 नंबर है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। 5 नंबर है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 6 नंबर है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। 7 नंबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। 8 नंबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। 9 नंबर है ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 10 नंबर है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 4ab। 11 नंबर फॉर्मूला है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। 12 नंबर फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। 30 नंबर है ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर होता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। 40 नंबर है ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। 50 नंबर है ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। 60 नंबर फॉर्मूला है ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। 70 नंबर है ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। 80 नंबर फॉर्मूला है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब चैप्टर से है, पहला चैप्टर है मैथ का वास्तविक संख्या। पहला फॉर्मूला है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, जहां दूसरा है ए इंटू बी बराबर एलसीएम ए बी इंटू एचसीएफ ए बी। 3 नंबर है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मसा होता है। 4 नंबर है हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 हो तो 7 p बटा 2 के पावर n इंटू m के पावर m या p बटा 2 के पावर n या p बटा m 5 के पावर m। पहला चैप्टर का वास्तविक संख्या चैप्टर का पहला फॉर्मूला प्राकृत संख्या 1 2 3 4 डॉट डॉट। दूसरा है पूर्ण संख्या 0 से लेकर 0 1 2 3 4 डॉट डॉट। 3 नंबर है सम संख्या 2 4 6 8 10। 4 नंबर विषम संख्या 1 3 5 7 9 डॉट डॉट। 5 नंबर अगला है अभाज्य संख्या यानी रूट 2 3 5 7 11 डॉट डॉट। 6 नंबर है भाज्य संख्या यौगिक यानी 4 6 8 9 10। 7 नंबर है सहभाज्य संख्या 9 16 5 21 8 21 डॉट डॉट। 8 नंबर है सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। 9 नंबर है सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। 10 नंबर है यूक्लिड विभाजन प्रमेय में मसा निकाला जाता है। 11 नंबर में है परिमेय और अपरिमेय संख्या का जोड़ घटाव गुणन और भाग अपरिमेय होता है। 12 नंबर है दो क्रमागत सम संख्याओं का मसा 2 होता है। 13 नंबर है दो क्रमागत सम संख्याओं का लसा उनके गुणनफल के आधे के बराबर होता है। 14 नंबर है अगला दो क्रमागत विषम संख्याओं का मसा 1 होता है। 15 नंबर है दो क्रमागत विषम संख्याओं का लसा उनके गुणनफल के बराबर होता है। 16 नंबर है दो सहअभाज्य संख्याओं का मसा 1 होता है। 17 नंबर है दो सहअभाज्य संख्याओं का लसा उनके गुणनफल के बराबर होता है। 18 नंबर है
दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत संख्या होती है। 19 नंबर है पाई एक अपरिमेय संख्या है। 20 नंबर है √5 एक अपरिमेय संख्या है। 21 नंबर है √4 एक परिमेय संख्या है। 22 नंबर है x की पावर 0 का मान 1 होता है। अब दूसरा चैप्टर है बहुपद का है। रैखिक बहुपद का मानक रूप होता है ax + b। शून्यक होता है a अल्फा बराबर -b/a। द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है ax² + bx + c। शून्यक का योगफल होता है अल्फा + बीटा बराबर -b/a। शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा × बीटा बराबर c/a। त्रिघातीय बहुपद का मानक रूप होता है ax³ + bx² + cx + d। अल्फा + बीटा + गामा बराबर -b/a होता है। अल्फा × बीटा + बीटा × गामा + गामा × अल्फा बराबर होता है -c/a। और अल्फा × बीटा × गामा बराबर होता है -d/a। यदि त्रिघात बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा तथा गामा हो तो त्रिघात बहुपद बराबर k × x³ - अल्फा + बीटा गामा × x² + अल्फा × बीटा + बीटा × गामा + गामा × अल्फा x - अल्फा × बीटा × गामा, जहाँ k कोई अचर है। बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम px बराबर gx × qx + rx बराबर 0 या घात rx लेस देन घात gx। px बराबर भाज्य होता है gx अब भाजक बोला जाता है। qx को भागफल और rx को शेषफल rx को बोला जाता है शेषफल। पहला है बहुपद में चर की घात पूर्ण संख्या होती है। दूसरा है बहुपद में चर का घात ऋणात्मक और भिन्न नहीं होता है। 3 नंबर है √x एक बहुपद नहीं है। 4 नंबर है यदि px में x - a से भाग दिया जाए तो शेषफल pa होता है। 5 नंबर है चर के अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। 6 नंबर है रैखिक बहुपद का घात 1 होता है। 7 नंबर है रैखिक बहुपद का केवल एक शून्यक होता है। 8 नंबर है रैखिक बहुपद का ग्राफ x अक्ष को -b/a यह 0 प्रतिच्छेद करता है। 9 नंबर है द्विघात बहुपद का अधिकतम शून्यकों की संख्या 2 होती है। 10 नंबर है शून्यक बहुपद का घात परिभाषित नहीं है। 11 नंबर है अचर बहुपद का घात 0 होता है। 12 नंबर है रैखिक बहुपद का ग्राफ सरल रेखा होता है। 13 नंबर है द्विघात बहुपद का ग्राफ परवलयाकार होता है। अब तीसरा चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण। अनुपात a1/a2 बराबर नॉट b1/b2। ग्राफ इसका बनेगा प्रतिच्छेदी रेखा है। इसका हल होगा एक हल या अद्वितीय हल। इसका नाम है अवरोधी और संगत। दूसरा है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। इसका ग्राफ बनेगा सपाती रेखा है। इसका हल होगा अनेक हल होगा। इसका नाम है इसका आश्रित और संगत। 3 नंबर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नॉट c1/c2। इसका ग्राफ बनेगा समांतर रेखा है और इसका कोई हल नहीं होगा। इसका नाम है विरोधी और असंगत। व्रज गुणन विधि x/b1c2 - b2c1 बराबर y/c1a2 - c2a1 बराबर 1/a1b2 - a2b1 होगा। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का मानक रूप होता है a1x + b1y + c1 बराबर 0 a2x + b2y + c2 बराबर 0। एक चर वाले रैखिक समीकरण का केवल एक हल होता है। दूसरा है रैखिक समीकरण का घात 1 होता है। 3 नंबर है दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप x + by + c बराबर 0 होता है। 4 नंबर है यदि ग्राफ प्रतिच्छेदी हो तो एक हल होता है। 5 नंबर है यदि ग्राफ संपाती हो तो अनेक हल होता है। 6 नंबर है यदि ग्राफ समांतर हो तो कोई हल नहीं होता है। अगला 4 चैप्टर है द्विघात समीकरण। 4 चैप्टर है कुछ पॉइंट है। द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax² + bx + c बराबर 0 जहाँ a बराबर नॉट 0 होता है। दूसरा है पॉइंट द्विघात समीकरण के हल मूल शून्य की 3 विधियां है गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि, सूत्र विधि। x बराबर होता है -b ± √b² - 4ac/2a। विवेचक d बराबर b² - 4ac होता है। मूलों की प्रकृति निकालने का सूत्र है d बराबर b² - 4ac। मूलों की प्रकृति d बराबर b² - 4ac। मूलों की प्रकृति निकालने का सूत्र b² - 4ac यानी इसका मान 0 से छोटा है।
छोटा होगा तब दो असमान वास्तविक मूल होंगे। सॉरी, इसका होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी 0 से इसका मान बड़ा है। जब 0 से इसका मान बड़ा होगा तो दो असमान वास्तविक मूल होंगे। अब दूसरा पॉइंट है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। 0 का मान दोनों बराबर होगा तो इसका होगा दो समान वास्तविक मूल। बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी इसका मतलब है 0 से इसका मान छोटा होगा बी वेक्टर का, तो अवास्तविक मूल या काल्पनिक मूल होंगे। वन लाइनर, कुछ पॉइंट है। द्विघात सूत्र को श्री धराचार्य ने प्रतिपादित किया था। दूसरा है द्विघात समीकरणों का पूर्ण हल देने वाले अब्राहम बार थे। अब 5 चैप्टर है समांतर श्रेणी का। एन बराबर होता है ए प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन बराबर होता है एन बटा 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन बराबर होता है एन बटा 2 ए प्लस एन। एन बराबर होता है एस एन माइनस 1। समानांतर श्रेणी का सामान्य रूप a1 a2 a3 a4 a5 डॉट डॉट n। सर्वांतर d बराबर a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2। a प्रथम पद होता है, d सर्वांतर, n पदों की संख्या होता है और n बराबर nवां पद या अंतिम पद। l sn बराबर n पदों का योगफल होता है। प्रथम n प्रकृत संख्याओं का योगफल Sn बराबर n इंटू n प्लस 1 बटा 2। प्रथम n प्रकृत सम संख्याओं का योगफल Sn बराबर n इंटू n प्लस 1। प्रथम n प्रकृत विषम संख्याओं का योगफल योग Sn बराबर n स्क्वायर। यदि ABC तीन संख्या AP में है तो समांतर मात्र B बराबर a प्लस C बटा 2। अब 6 चैप्टर है त्रिभुज। पहला है सर्वांगसम आकृतियां आकार। सर्वांगसम आकृतियां मतलब आकार, शेप और माप साइज दोनों समान होते हैं। समरूप आकृतियां आकार समान होता है लेकिन माप समान नहीं होता है। यदि त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज DEF संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है AB बटा DE बराबर BC बटा EF बराबर AC बटा DF। संगत कोण बराबर होते हैं, कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E, कोण C बराबर कोण F। त्रिभुज की समरूपता के लिए कसौटियां आप लोग देख लीजिए। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DF का क्षेत्रफल बराबर AB बटा DE का होल स्क्वायर बराबर BC बटा EF का होल स्क्वायर बराबर AC बटा DF का होल स्क्वायर। थेल्स प्रमेय है, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को ही एक अनुपात में विभाजित कर देती है, जैसे AD बटा DB बराबर AE बटा EC। पाइथागोरस प्रमेय बराबर किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण को H बोला जाता है। हाइपोटेनस H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। एक महत्वपूर्ण प्रमेय, यदि किसी समकोण त्रिभुज का समकोण से उसके कर्ण पर लंब डाला जाए तो लंब के दोनों ओर बनने वाले त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा परस्पर भी समरूप होते हैं। त्रिभुज ABC सर्वांगसम, त्रिभुज ADB सर्वांगसम, त्रिभुज BDC समबाहु त्रिभुज की भुजा A शीर्षलंब बटा ऊंचाई बराबर √3 बटा 2a क्षेत्रफल √3 बटा 4 का A स्क्वायर। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1 बटा 2 गुने आधार गुने ऊंचाई। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। A, B और C त्रिभुज की भुजाएं है तथा अर्ध परिमाप S बराबर A प्लस B प्लस C बटा 2। सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं। सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम नहीं होती हैं। दो सर्वांगसम आकृतियों के आकार तथा अमाप समान होते हैं। दो समरूप आकृतियों के आकार समान तथा अमाप असमान होते हैं। सभी वर्ग त्रिभुज और वृत्त समरूप होते हैं। थेल्स प्रमेय को आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय भी कहा जाता है। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो यह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को तीसरी भुजा आपस में समांतर होते हैं। दो समरूप त्रिभुजों में परिमाप का अनुपात बराबर भुजा का अनुपात बराबर शीर्ष लंब का अनुपात। 10 नंबर है, दो समरूप त्रिभुजों में क्षेत्रफल का अनुपात बराबर भुजा का अनुपात स्क्वायर बराबर शीर्ष लंब का अनुपात स्क्वायर। 11 नंबर है,
थेल्स ने कहा था दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा समान होता है। किसी समकोण त्रिभुज के शीर्ष से कर्ण पर खींचा गया लंब उसे दो समरूप त्रिभुजों में विभक्त करता है। 13 नंबर है एक समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। 14 नंबर है कर्ण के सामने का कोण समकोण यानी 90 डिग्री होता है। 15 नंबर है किसी त्रिभुज के दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। 16 नंबर है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 17 नंबर है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अगला 7 चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति का। दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर होता है √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अगला है मूल बिंदु से दूरी होता है मूल बिंदु से दूरी बराबर होता है √(x² प्लस y²। अंतर विभाजन सूत्र होता है x बराबर m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2 y बराबर होता है m1y2 प्लस m2y1 बटा m1 प्लस m2। मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2 y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2। त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक होता है x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। त्रिभुज के अंतः केंद्र का निर्देशांक होता है x बराबर x1 प्लस bx2 प्लस cx3 बटा a प्लस b प्लस c। y बराबर ay1 प्लस by2 प्लस cy3 बटा a प्लस b प्लस c। त्रिभुज abc का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। संरेख होने के लिए कुछ शर्त है AB बराबर AC प्लस CB अथवा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 0। किसी बिंदु के दो निर्देशांक होते हैं XY x निर्देशांक को भुज कहते हैं। किसी बिंदु की y अक्ष से लंबित दूरी को भुज कहते हैं। y निर्देशांक को कोटि कहते हैं। किसी बिंदु की x अक्ष से लंबित दूरी को कोटि कहते हैं। x अक्ष का समीकरण y बराबर 0 होता है। y अक्ष का समीकरण x बराबर 0 होता है। x अक्ष पर स्थित बिंदु किसी बिंदु का निर्देशांक x0 होता है। y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक 0y होता है। 10 नंबर x अक्ष और y अक्ष को कटान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। 11 नंबर है मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। 12 नंबर है प्रथम पाद में स्थित बिंदु प्लस प्लस रूप का होता है। 13 नंबर है द्वितीय पाद में स्थित बिंदु माइनस प्लस रूप का होता है। 14 नंबर है तृतीय पाद में स्थित बिंदु माइनस माइनस रूप का होता है। 15 नंबर है चतुर्थ पाद में स्थित बिंदु प्लस माइनस रूप का होता है। 16 नंबर है x बराबर 5 समीकरण का लेख y अक्ष के समांतर होगा। 17 नंबर है y बराबर 5 समीकरण का लेख x अक्ष के समांतर होगा। 18 नंबर है त्रिभुज का केंद्रक माध्यिका बराबर 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। अगला 8 चैप्टर है त्रिकोणमिति का परिचय। पहला है साइन थीटा बराबर p बटा h, कॉस थीटा बराबर b बटा h, टेन थीटा बराबर p बटा b, कॉसेक थीटा बराबर h बटा p, सेक थीटा बराबर h बटा b, कॉट थीटा बराबर b बटा p। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। 3 नंबर साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, साइन थीटा बराबर 1 बाई कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर 1 बाई साइन थीटा। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, कॉस थीटा बराबर 1 बाई सेक थीटा, सेक थीटा बराबर 1 बाई कॉस थीटा। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, साइन थीटा बराबर 1 बाई कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर 1 बाई साइन थीटा। 4 नंबर है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा बराबर √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, सेक थीटा बराबर √10 स्क्वायर थीटा प्लस 1, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, टेन थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, कॉसेक थीटा बराबर √अंडर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉट थीटा बराबर √अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा होता है। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा।
कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा होता है। कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा होता है। साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है। टेन 0 डिग्री का मान 0 होता है। कॉसेक 0 डिग्री का मान अनंत होता है। सेक 0 डिग्री का मान 1 होता है। कॉट 0 डिग्री का मान अनंत होता है। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। कॉसेक 30 डिग्री का मान 2 होता है। सेक 30 डिग्री का मान 2/√3 होता है। कॉट 30 डिग्री का मान √3 होता है। और साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है। कॉसेक 45 डिग्री का मान √2 होता है। सेक 45 डिग्री का मान √2 होता है। कॉट 45 डिग्री का मान 1 होता है। साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। टेन 60 डिग्री का मान √3 होता है। कॉसेक 60 डिग्री का मान 2/√3 होता है। सेक 60 डिग्री का मान 2 होता है। और कॉट 60 डिग्री का मान 1/√3 होता है। साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है। टेन 90 डिग्री का मान अनंत होता है। कॉसेक 90 डिग्री का मान 1 होता है। सेक 90 डिग्री का मान अनंत होता है। कॉट 90 डिग्री का मान 0 होता है। साइन 120 डिग्री का मान √3/2 होता है। कॉस 120 डिग्री का मान 1/2 होता है। और टेन 120 डिग्री का मान -√3 होता है। कॉसेक 120 डिग्री का मान 2/√3 होता है। सेक 120 डिग्री का मान -2 होता है। कॉट 120 डिग्री का मान -1/√3 होता है। त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का अध्ययन किया जाता है। समकोण त्रिभुज में कर्ण के सामने का कोण समकोण होता है। थीटा के सामने में वृद्धि से साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है। थीटा का मान में वृद्धि से कॉस थीटा का मान में वृद्धि होता है। साइन थीटा का मान 0 से 1 के बीच होता है। कॉस थीटा का मान 0 से 1 के बीच होता है। टेन थीटा का मान कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। थीटा बराबर 45 डिग्री पर साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों बराबर होते हैं। थीटा बराबर 45 डिग्री पर टेन थीटा और कॉट थीटा दोनों बराबर होते हैं। त्रिकोणमिति में पाई का मान 180 डिग्री होता है। पूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है। समकोण त्रिभुज में दोनों न्यूनकोण पूरक होते हैं। अगला 9 चैप्टर है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। पहला है नेत्र और वस्तु को मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। दूसरा है नेत्र से गुजरने वाली रेखा सीधी रेखा को क्षैतिज रेखा कहते हैं। तीसरा है उन्नयन कोण क्षैतिज रेखा के ऊपर बनता है। 4 नंबर है अवनमन कोण क्षैतिज रेखा के नीचे बनता है। अगला 10 चैप्टर है वृत्त। पहला है वृत्त के परिधि और व्यास का अनुपात पाई के बराबर होता है। दूसरा है वृत्त के अनेक त्रिज्या और व्यास होती है। 3 नंबर है वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को जीवा कहते हैं। 4 नंबर है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं। 5 नंबर है जो रेखा वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करे तो उसे स्पर्श रेखा कहते हैं। 6 नंबर है किसी वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है। 7 नंबर है स्पर्श रेखा वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है। 8 नंबर है स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। 9 नंबर है स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होता है। 10 नंबर है स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच 90 डिग्री का कोण होता है। 11 नंबर है किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। 12 नंबर है बाह्य बिंदु से खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। 13 नंबर है वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। 14 नंबर है व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा के समांतर होती है। 15 नंबर दो प्रतिच्छेदी वृत्तों को उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या 2 होती है। 16 नंबर है दो स्पर्श वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या 3 है। 17 नंबर है दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या 4 है। 18 नंबर है एक ही वृत्तखंड में बने कोण समान होते हैं। 19 नंबर है वृत्त के परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। 20 नंबर है वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को जीवा कहते हैं। 21 नंबर है चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 22 नंबर है दो बराबर जीवा केंद्र से समदूरस्थ होती है। 23 नंबर है अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री का होता है। 24 नंबर है वृत्त के केंद्र पर बना कोण 360 डिग्री का होता है। 25 नंबर है अर्धवृत्त के केंद्र पर बना कोण 180 डिग्री का होता है। 26 नंबर है यदि समांतर चतुर्भुज की भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करे तो चतुर्भुज होता है। अगला
अगला 10 चैप्टर है विद्युतों से संबंधित क्षेत्रफल, 12 चैप्टर है विद्युतों से संबंधित क्षेत्रफल। चैप्टर है R बराबर D/2। दूसरा पॉइंट है वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर, चाप की लंबाई L बराबर θ/360 डिग्री गुने 2 पाई आर बराबर पाई आर θ/180 डिग्री। लघु त्रिज्यक खंड का क्षेत्रफल बराबर θ/360 डिग्री गुने पाई आर स्क्वायर। दीर्घ त्रिज्यक खंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर 360 डिग्री माइनस θ बराबर 360 डिग्री। त्रिज्यक खंड का परिमाप बराबर 2r प्लस एल। वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर θ बराबर 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन θ। वलय का क्षेत्रफल बराबर पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अर्धवृत्त का परिमाप बराबर r इंटू वाई प्लस 2। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर 1/2 पाई आर स्क्वायर। चतुर्थांश का परिमाप बराबर r इंटू पाई/2 प्लस 2। चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर 1/4 पाई आर स्क्वायर। वृत्त का अंतःवर्ग का क्षेत्रफल बराबर 2 आर स्क्वायर। पहिए द्वारा तय की गई दूरी बराबर परिधि गुने चक्करों की संख्या। वृत्त वन लाइनर है। पहला है वृत्त के परिधि और व्यास का अनुपात पाई के बराबर होता है। दूसरा है पाई का मान 22/7 या 3.14 होता है। तीसरा है यदि वृत्त की त्रिज्या n गुनी करे तो परिधि n गुनी हो जाएगी। यदि वृत्त की त्रिज्या n गुनी करे तो क्षेत्रफल n स्क्वायर गुनी हो जाएगी। यदि वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल बराबर है तो त्रिज्या 2 होगा। किसी वृत्त के परिधि और क्षेत्रफल का अनुपात 2:r होता है। 7 नंबर है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं। 8 नंबर है वृत्त के किसी केंद्र पर बना कोण 360 डिग्री का होता है। 9 नंबर है घड़ी की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। 10 नंबर है घड़ी की सुई 30 मिनट में 180 डिग्री का कोण बनाती है। 11 नंबर है घड़ी की सुई 1 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है। 12 नंबर है जीवा और संगत चाप से घिरा क्षेत्र वृत्त खंड कहलाता है। 13 नंबर है दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा क्षेत्र त्रिज्यक खंड कहलाता है। 13 चैप्टर अगला है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है। पहला घन है। घन के बारे में हम लोग जानेंगे। पहला है घन के एक पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर ए स्क्वायर। घन के आधार का क्षेत्रफल बराबर ए स्क्वायर। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6a स्क्वायर। घन का आयतन बराबर ए क्यू। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4a स्क्वायर। घन के विकर्ण की लंबाई बराबर √3a। अब घनाभ के बारे में जानेंगे। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। घनाभ का आयतन बराबर LBH। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू L प्लस B इंटू H। घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू L प्लस B इंटू H। घनाभ के विकर्ण की लंबाई बराबर √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। बेलन के बारे में अब बेलन के आधार का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर एच। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। खोखले बेलन का आयतन बराबर पाई एच इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब शंकु एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। शंकु के आधार का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर इंटू आर प्लस एल। शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब गोला के बारे में जानेंगे। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यू। अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का आयतन बराबर 2/3 पाई आर क्यू। शंकु का छिन्नक एल बराबर √r माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई इंटू आर प्लस आर इंटू एल। शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई इंटू आर प्लस आर इंटू एल प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई। शंकु के छिन्नक का आयतन बराबर 1/3 पाई एच आर स्क्वायर प्लस आर। अगला 14 चैप्टर है सांख्यिकी माध्य मीन। प्रत्यक्ष विधि माध्य x बराबर सिग्मा fx बटा सिग्मा f। कल्पित माध्य विधि बराबर माध्य x बराबर अल्फा प्लस
सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ, माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ टी बटा सिग्मा एफ, पग विचलन विधि माध्य एक्स बराबर ए प्लस सिग्मा एफ ई बटा सिग्मा एफ इंटू एच, बहुलक मोड बराबर एल प्लस एफ वन माइनस एफ ओ बराबर बट्टा 2f1 माइनस एफ ओ माइनस एफ टू इंटू एच। एल बराबर बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, एफ ओ बराबर बहुलक वर्ग से ठीक पहले की वर्ग की बारंबारता, F1 बराबर बहुलक वर्ग की बारंबारता, F2 बराबर बहुलक वर्ग के ठीक बाद के वर्ग की बारंबारता, H बराबर वर्ग माप। अगला है माध्यक, माध्यक बराबर L प्लस एन बटा 2 माइनस सी एफ बटा एफ इंटू एच। L बराबर माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, F बराबर माध्यक वर्ग की बारंबारता, सी एफ बराबर माध्यक वर्ग के ठीक पहले की वर्ग की संचयी बारंबारता, H बराबर वर्ग माप, N बराबर कुल बारंबारता। कुछ पॉइंट्स है, पहला है माध्य निकालने की 3 विधियां है। दूसरा नंबर है केंद्रीय प्रवृत्ति की सबसे उपयुक्त माप माध्य है। 3 नंबर है वर्ग के मध्य बिंदु को वर्ग चिन्ह कहते हैं। 4 नंबर है वर्ग की उच्च सीमा और निम्न सीमा के अंतर को वर्ग माप चौड़ाई कहते हैं। 5 नंबर है अधिकतम बारंबारता वाले प्रेक्षण को बहुलक कहते हैं। 6 नंबर है प्रेक्षणों के ठीक बीच का मान माध्यक होता है। 7 नंबर है संचयी बारंबारता वक्र को त्वरण भी कहते हैं। 8 नंबर है त्वरण की सहायता से माध्यक का मान निकाला जाता है। 9 नंबर है त्वरण खींचने के लिए वर्ग अंतराल अपवर्ज्य होनी चाहिए। 10 नंबर है त्वरण खींचते समय संचयी बारंबारता को y अक्ष पर लेते हैं। 11 नंबर है त्वरण खींचते समय वर्गों की उच्च सीमा या निम्न सीमा को x अक्ष पर लेनी चाहिए। 12 नंबर अगला है अधिक बारंबारता वाले वर्ग को बहुलक वर्ग कहते हैं। 13 नंबर है से कम प्रकार का त्वरण ऊपर की ओर होता है। 14 नंबर है डैश से अधिक प्रकार का त्वरण नीचे की ओर होता है। अगला है 15 चैप्टर प्रायिकता। कुछ पॉइंट्स है, पहला है एक सिक्का फेंकने पर कुल संभव परिणाम 2 होते हैं। 2 नंबर है 2 सिक्के फेंकने पर कुल संभव परिणाम 4 होते हैं। 3 नंबर है एक पासा फेंकने पर कुल संभव परिणाम 6 होते हैं। 2 पासा फेंकने पर कुल संभव परिणाम 36 होते हैं। 5 नंबर है ताश की गड्डी में कुल संभव परिणाम 52 होते हैं। 6 नंबर है किसी घटना का परिकता 0 से 1 के बीच होती है। 7 नंबर है किसी घटना की परिकता ऋणात्मक माइनस नहीं हो सकती। 8 नंबर है किसी घटना की परिकता प्लस से ज़्यादा नहीं हो सकती। 9 नंबर है एक पासे को फेंकने पर सम संख्या या विषम संख्या या अभाज्य संख्या आने की परिकता 1/2 होती है। 10 नंबर है भाज्य संख्या आने की परिकता 1/3 होती है। 11 नंबर है असंभव घटना की परिकता 0 होती है। 12 नंबर है निश्चित घटना की परिकता 1 होती है। 13 नंबर है किसी घटना की परिकता का मान अधिकतम मान 1 होता है। 14 नंबर है किसी घटना की परिकता का न्यूनतम मान 0 होता है। 15 नंबर है गुलाम बेगम और बादशाह के पत्तों को फेस कार्ड कहा जाता है। 16 नंबर है ताश की एक गड्डी में कुल 12 फेस कार्ड होते हैं। 17 नंबर है प्रायोगिक परिकता का मान 1/2 होता है। 18 नंबर है किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग 1 होता है।